अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट डॉक्टर जैन। आप लोगों के सामने मैं एक इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो है आज का पेंडेमिक डिजीज़ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कोरोना वायरस के बारे में। इनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत। इस सही गलत के चक्कर में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे और बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ा है। लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को लगने लगा है कि उनको अगर ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनका मरना पक्का है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी सिचुएशन में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस वबा के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दूं। आइए समझते हैं इस वायरस के बारे में। सबसे पहला सवाल कि ये बीमारी फैलती कैसे है। आपको बता दूं, ये बीमारी क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है, सांस के जरिए। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ये वायरस हमारे नाक से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। आप इस वायरस के स्ट्रक्चर को देखें, इसमें स्पाइक्स जैसी नुकीली चीजें हैं और साथ हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर देखें, कितने ब्रांचेस बने हुए हैं। ये वायरस हमारे नाक के रास्ते से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है और आसानी से चिपक जाता है। ये वहीं पे मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है। तो यहाँ ये साफ मतलब हुआ कि जो ज्यादातर सिम्टम्स हमारे पास आएंगी वो लंग से रिलेटेड होंगी। लोगों में एक बड़ी कंफ्यूजन है कि ये वायरस हवा में रह सकता है या नहीं। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH में वायरसेस के मुख्तलिफ माहिर सरफेसिस पर इन वायरसेस पर टेस्ट करवाने वालों में से एक हैं। इनकी तहकीक बताती है कि खांसने के बाद ये वायरस हवा में 3 घंटे तक रह सकता है। खांसी के 1 से 5 माइक्रोमीटर छोटे छोटे कतरे हवा में कई घंटों तक रह सकते हैं। ये साइज इंसानी बाल से 30 गुना कम होता है, यानी किसी बगैर फिल्टर AC के निज़ाम में ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे ही रह सकता है, क्योंकि जहां हवा घूम रही हो वहां पर ये कतरे जल्दी सरफेसिस पर बैठ जाते हैं। अगर किसी पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद फिर क्या होगा। सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि 80 to 85% लोगों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम आते हैं। अगर सिम्टम कम है तो आपको एक स्पेशल वार्ड में आइसोलेट कर दिया जाएगा 2 हफ्ते के लिए, जहाँ पे आपका सिम्टोमेटिक इलाज चलेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सांस लेने में तो उनको ICU में रखा जाएगा, जहाँ पे वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद होगी, जो कि सिर्फ 10 to 15% लोगों में हो रहा है। अभी 100% कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन या वैक्सीन मार्केट में नहीं आई, तो फिर किस तरह इस वायरस से बचा जा सकता है। सबसे पहला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हर बात पे हम अपना हाथ मुंह पे लगाते हैं, नाक को टच करते हैं। ये आदत हमें कम करनी होगी। अपने हाथ को मुंह पे मत लगाइए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद को सेफ रखना और घर पर रहना। लेकिन अगर किसी भी वजह से घर से बाहर निकलना पड़े तो बिना मास्क जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खुद के लिए और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि हम मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। अगर कोई शख्स इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो वह सर्जिकल मास्क या N95 मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर के एरिया से अपने घर में दाखिल हुए हैं तो प्लीज अपने सारे कपड़े बदल लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।